अंकल आंटी घर पे नजर नहीं आ रहे। वो घर पे ही कहाँ रहते हैं, हमेशा तो शॉपिंग करते रहते हैं, कभी मेरे लिए कभी अंकुश के लिए। अब देखिए ना, आज भी अंकुश के लिए सूट लेंग खरीदने गए। अच्छा। क्यों, आपको कुछ काम था उनसे? जी नहीं, दरअसल मैं आप ही से मिलने आया था। एक मिनट, आप ये बताइए आप क्या पीएंगे, टी और कॉफी? कुछ भी चलेगा। ओके। रामू, रामू, 2 कॉफी बाहर प्लीज। जी मैम साहब। हाँ राहुल, कहिए। नंदा जी, दरअसल मैं अंकुश के सिलसिले में आपसे बात करने आया था। लेकिन राहुल जी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे बात कर पाऊंगी। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर आप इसी तरह आप और जी कहकर बुलाते रहेंगे तो मैं आपसे बात कैसे कर पाऊंगी? आपने तो सचमुच मुझे डरा ही दिया था। कहिए राहुल। नंदा, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछे। ये अंकुश जैसा गधा तुम्हें पसंद कैसे आ गया? सच बताओ, जैसे आपने अपने लिए एक गधी पसंद कर ली ना, वैसे ही मैंने भी एक गधा पसंद कर लिया। गुड आंसर, आई लाइक इट। इस तरह। बहुत ही कड़क जवाब दिया आपने मेरे सवाल का। वैसे राहुल दा। जी नंदा जी। जी नंदा जी। I'm sorry, I'm sorry। आप अंकुश से ज्यादा बड़े तो नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल बड़ा हूँ, पूरे 370 दिन। मतलब सिर्फ 1 साल ना? 1 साल 5 दिन। क्या है कि 1 साल कहने में वो रौब नहीं पड़ता ना, जो 370 दिन कहने में पड़ता। रौब जमाना अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल, और आप पर भी जमाऊंगा, जेठ जी होने का। जेठ जी। जोक्स अपार्ट नंदा। नंदा, अंकुश मेरा भाई ही नहीं, मेरा सबसे अजीज दोस्त भी है। वैसे वो ऊपर से हंसता रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर उसके बहुत दर्द भरा हुआ है। बहुत ही ज्यादा नाजुक, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है वो। और इन दिनों तो बहुत ज्यादा परेशान भी रहता है। जो सेंसिटिव होता है वो परेशान भी तो होता है। लेकिन उसकी उलझन कुछ ऐसी है कि मैं अंकुश के बारे में सब कुछ जानती हूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। चलो अच्छा है, फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए। नंदा, तुम बहुत समझदार हो, उसे संभाल लेना, उसके रूखेपन को दूर कर देना। उसका ख्याल रखना। ख्याल नहीं रखना होता तो सब कुछ सुनने के बाद मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहती राहुल। थैंक यू। सचमुच मेरा भाई बहुत लकी है कि उसे तुम जैसी पत्नी मिली। चलता हूं। अरे कॉफी तो पी के जाइए। अगली बार से। थैंक यू। हेलो ऋचा। हाँ प्रिया। ऋचा, मैं अंकुश से मिलना चाहती हूँ। ऋचा प्लीज उसे कह दो कि वो जल्द से जल्द मुझे मिले। क्या बात कर रही है, तू सच बोल रही है ना प्रिया? हाँ ऋचा, ऋचा प्लीज प्लीज हेल्प मी। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। ओके भाई। ओके बाय। हेलो। कैसे हैं सरकार? कौन? सरकार आवाज भी नहीं पहचान रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, लेकिन आवाज में अपनी वही दम है। क्यों फोन किया यहाँ? कितनी बार मना किया मैंने? नीचे सिर में बात कीजिए सरकार। दमे के मरीज हैं यहाँ। बड़ी कुत्ती बीमारी है, अगर सांस फंस गई तो बस राम नाम से। काम क्या है बोलो? बुरा मान गए सरकार।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल सुबह घर आ जाते हैं, वहीं पे बात कर लेंगे बैठ के आमने सामने, वही ठीक रहेगा। है और कब तक पैसे लूटते रहोगे हमसे? गलत कह रहे हैं सरकार, ये तो एक करार है, मुंह बंद रखने का। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पैसे हर साल मिल जाते हैं। हाँ, वो मिल जाते हैं, लेकिन क्या है कि 12 महीने बहुत कम पड़ते हैं। 12 महीने नहीं, खाली तुम्हारी लालची जुबान लंबी हो गई है। फिर गलत कह रहे हैं सरकार, दारू के पीछे सरकार हाथ धोकर पड़ी है, अब उन पैसों से प्यास नहीं बुझती, पैसे खत्म हो गए हैं। तो इसमें हम क्या करें? तुम्हें एक कौड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर मैं बड़े सरकार से ले लेता हूँ, सुना है उनकी तबीयत आजकल बहुत खराब है, इसी बहाने देख लूंगा। इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो तुम? हाँ, ये सुर बिल्कुल सही है। काली काली पांच, यानी पांचवे काले में ना बात करना पसंद करता है ना बात सुनना पसंद करता है, समझे? मैं कल सुबह फिर फोन करता हूँ, जगह भी बताता हूँ। 25,000 लेकर आ जाना। हेलो। हेलो। हाय, पहचाना? जी नहीं, कौन बोल रहे हैं? आपने सचमुच नहीं पहचाना या? जी नहीं। राहुल। जी जी बोलिए, कैसे फ़ोन किया? क्या मैं आपको ऐसे ही फ़ोन नहीं कर सकता? नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? अरे आप तो बुरा मान गए, मैंने तो बस सोचा कि आपसे बातें करूं। हाँ जी, कहिए। आपकी याद आ रही थी, एक बात पूछूं? हाँ। कभी आपको मेरी याद नहीं आती? जी। एनीवे, नो प्रॉब्लम। मैं ये पूछना चाहता था कि अगर मैं आपको कुछ भेजूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? नहीं। थैंक्स, बाय, टेक केयर। क्या है? अबे नीचे आ, बताता हूँ। अबे बताना साले, क्या बात है? अरे पहले तू नीचे आ, फिर बताऊंगा ना यार। उधर ही खड़ा रहा, मैं आ रहा हूँ, हिलना नहीं। क्यों भाव खा रहे थे? बताना क्या बात है? बस सुन तो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। अबे तो इम्पोर्टेंट, नौक फोड़ दूंगा तेरी, बता क्या बात? पहले प्रॉमिस कर, एक ट्रीट देगा यार। तो साले ट्रीट देगा, ट्रीट खाएगा, बता बता पहले क्या बात है? तुम मार यार, मैं नहीं बताऊंगा यार कि प्रिया ने तेरे को बोला था कि मैं नहीं बताऊंगा। जा क्या क्या क्या? प्रिया प्रिया, बस साले प्रिया ने क्या बोला था? मारना यार, तुम मार, मैं क्या बोलूं? बहुत प्यार कर, नहीं मारूंगा, बहुत प्यार करूंगा, बताना क्या प्रिया क्या? यार वो प्रिया ने ऋचा को फोन किया था और प्रिया तेरे से मिलना चाहती है। प्रिया मुझसे एक काम कर, तू ऋचा को फोन कर और बोल कि मैं प्रिया से मिलना चाह रहा हूँ अभी, मतलब कब और कहाँ वो प्रिया तय करे, और ऋचा को बताए, ऋचा तेरे, तू मेरे को बताएगा, समझे क्या? समझा? अबे तो लल्ली को मिलनी गई रे, जा ना, फोन कर ऋचा को, फोन कर। कहाँ जा रहा है? फोन करने। ट्रीट नहीं चाहिए? चाहिए ना। इतनी अच्छी खबर सुनाइए मेरे राजा ने, ट्रीट नहीं चाहिए? जा, अबे जा। लव यू गैरी। यस।
हाय राहुल दा। हाय नंदा, चोरी पकड़ी गई। तुम भी तो वही कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, मेरी भी चोरी पकड़ी गई। कितना हुआ? 440। नहीं मैं देता हूँ। नहीं, मेरे पास है। नो इट्स ओके। मैं कहीं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं गाड़ी लेकर आई हूँ। ओके आइए। कमाल की बात है ना, तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स ने हमारे बारे में कुछ और ही सोचा और उसने कुछ और उसने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा। आप भी खुश और मैं भी खुश। इसे ही तो डेस्टिनी बोलते हैं नंदा। पता है राहुल दा, पहले मैं ये सब नहीं मानती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। अब जो होना होता है ना, वही होता है। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैं चलूं? ओके बाय, टेक केयर। बाय राहुल दा। राहुल दा, आप अंकुश को मत बताइए कि हम यहाँ मिले। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें बता देंगे ना, तो फिर वो पूछेंगे क्यों, कहाँ, कैसे। और फिर आप ये भी बता देंगे कि ये कार्ड्स मैंने उनके लिए खरीदे हैं। सरप्राइज देना चाहती है? जैसे आप देना चाहते हैं। सरप्राइज का एलिमेंट नहीं होना, तब तक प्यार में मजा ही नहीं आता। और मैं चाहती हूँ कि अंकुश को ये कार्ड्स चुपके से अचानक मिले। प्लीज आप प्रॉमिस कीजिए ना, आप नहीं बताएंगे। ओके प्रॉमिस, नहीं बताऊंगा। थैंक्स। बाय। जय माँ काली। हे भगवान, आज मेरी प्रिया को नाराज मत करना। भगवान प्लीज आज तो हमारा झगड़ा मत कराना, बल्कि हमारे बीच सुलह करा दे। भगवान आज प्रिया मेरे प्यार को स्वीकार करे और मुझे देखकर मुंह ना मोड़े, बल्कि प्यार से मुस्कुराए। हे भगवान, तूने मेरी बात सुन ली, सचमुच मुस्कुरा रही है। अब ये नौटंकी बंद करो, ओके? सुनो सुनो सुनो, ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू। सारे के सारे फूल चढ़ाए तुमने, एक तो रख लेती, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैं तो 10 मिनट पहले आ गया था, तुम ही जल्दी आ गई। किसी ना किसी को तो जल्दी करनी ही पड़ेगी ना। मतलब? बिल्कुल बुद्धू हो तुम। लड़कियों की बातें समझ में नहीं आती तो फिर इश्क क्यों करते हो? अब लड़का लड़की की बात फौरन समझ जाएगा तो फिर इश्क करने में मजा क्या आएगा? सिर्फ इश्क ही करते रहोगे या और भी कुछ करने का इरादा है? मतलब? फिर मतलब गलती की तुम्हें यहाँ बुला के। तुम चाहती क्या हो? गैरी ने मुझे बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। रात भर सोया नहीं हो, भागा भागा आ रहा हूँ, और तुम हो कि पहलियां बजा रही हो। तुम बोलो ना साफ साफ, तुम क्या बात है? वो तुमने मुझसे उस दिन कहा था ना। क्या? जो भी कहा था बहुत सही कहा था। मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकती। मतलब? फिर मतलब? सॉरी, मतलब इस बार मैं शायद तुम्हारे मतलब का मतलब समझ गया हूँ। तुम कहना चाह रही हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लव मैरिज है ना? हाँ? अरे यार, मैं कहा था तुम लोगों को प्रिया मेरी है, मुझे मिल जाएंगे। सुनो, कुछ बिहेवियर सब लोग देख रहे हैं। आई लव यू। जय जय माँ काली। क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर तुम यही बात मुझे पहले बता देती? हेलो, मैंने शादी के लिए हाँ क्या कर दी, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए।
तेवर तेवर नहीं बदले जानो, तेवर नहीं बदले मेरे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कौन सी मुश्किल? लो मैडम, आपकी शादी कहीं और होने जा रही है, मेरी शादी कहीं और। मेरे घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है और इस सब के बीच में तुम अचानक आके कहते हो कि चलो शादी करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है ना, मतलब अब तो बस एक ही रास्ता है हम दोनों के लिए। क्या? घर से भागना पड़ेगा हम दोनों को। आपकी शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ।